जय सिया राम भक्तों। हर रोज मैं आपको कार्तिक मास के एक अध्याय का स्मरण कराती हूँ। आज मैं आपको 20वें अध्याय का स्मरण कराऊंगी। माँ शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ्य न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगी। शिव जी ने उन भागते शुभ निशुभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। भागतों को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उसने शिव पर घोर वाहनों की वर्षा कर दी। धरती पर अंधकार छा गया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाया, उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर गया। भयंकर हाहाकार होने लगा। पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती परेशान हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गए तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर पर प्रवेश किया था। जलंधर को मरा देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त।